एसएपी के आर्किटेक्चर का डेमो दे रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। सो जो आई एम ब्रीफिंग अबाउट, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों कंफर्टेबल है ना? हाँ, हिंदी इंग्लिश कंफर्टेबल है। ठीक है। सो एसएपी आर्किटेक्चर, मैं एसएपी आर्किटेक्चर को आपको ब्रीफ कर रहा हूं। अगर आप एसएपी देखोगे, एसएपी किसमें आता है? ईआरपी सॉल्यूशंस। हाँ, ईआरपी सॉल्यूशन क्या होता है? ईआरपी सॉल्यूशन आपके ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनैलिटी को देखते हुए डिजाइन होता है। इसको बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनैलिटी को देखते हुए डिजाइन होता है। डिजाइन मतलब ईआरपी सॉल्यूशन में क्या होते हैं? बहुत सारे मॉड्यूल्स। जैसे अगर आप काम कर रहे हो एफआई का, तो एफआई मतलब फाइनेंस का काम है, तो एसएपी का एफआई मॉड्यूल है। ठीक है। अगर आप किसी कोरियर कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पे एसएपी का टीएम मॉड्यूल चलता है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। अगर आप किसी इनवाइसिंग वाली कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे आप किसी कस्टमर को इनवाइस दे रहे हो, वहां चलता है एसएपी का एचडी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन, कहीं प्रोडक्शन सिस्टम पे काम कर रहे हो, प्रोडक्शन प्लानिंग चलता है एक मॉड्यूल। ठीक है। ऐसे एसएपी ने बेस्ड ऑन इंडस्ट्री फंक्शनिंग दे हैव डिजाइन द मल्टीपल मॉड्यूल्स। एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है एंड देयर आर वेरियस मॉड्यूल which are there in the SAP, which is designed based on the industry functioning. ठीक है। SAP का आर्किटेक्चर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो SAP को अगर आप देखोगे ना, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स। SAP is a combination of 3 different layers. First layer is well known as the presentation layer. Presentation layer कहने का मतलब अनीशा, we are the layer by which end user will communicate to the system. ठीक है। Presentation layer, the layer by which end user will communicate to the system. Second layer is known as the application layer, which plays important role here. I will come to later on this point. And the third layer is known as the database layer, where your business data resides into the tabular format. Again, I am repeating. SAP, in terms of architecture, it is a combination of 3 different layers. The first layer is well known as the presentation layer. Presentation layer means the layer by which end user can communicate to the system. End user कौन है? जो आपके डिजाइन और डेवलप्ड सिस्टम को यूज करेगा। ठीक है। जो आपके द्वारा डिजाइन और डेवलप सिस्टम को यूज करेगा, दैट इज नोन एज द एंड यूजर। जैसे आईआरसीटीसी रेलवे का जो वेबसाइट है, आप उसको यूज करते हो, आपने डिजाइन और डेवलप नहीं किया है, राइट? तो आप उसके उनके लिए क्या हो? एंड यूजर हो, राइट? तो ये सारे एंड यूजर हैं। एंड यूजर 1, 2 up to n number of end users are there who are regularly interacting with SAP system via the presentation layer. क्लियर हुआ यहां तक अनीशा? हाँ। अब देखो, ये 3 फिजिकली डिफरेंट लेयर। फिजिकली डिफरेंट लेयर कहने का मतलब अनीशा, इफ यू वांट टू मेक ए कम्युनिकेशन अमंग देम, यू नीड द कनेक्टर। तो पहले जो 2 लेयर है अनीशा, ये कनेक्ट होंगे आपके एसएपी GUI से। एसएपी GUI क्या है अनीशा? एक कनेक्टर है। कनेक्टर मतलब आपका प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, एसएपी GUI आपकी लोकल मशीन पे इंस्टॉल किया जाएगा। एसएपी GUI को आपकी लोकल मशीन पे इंस्टॉल किया जाएगा एंड यू विल गेट कनेक्टेड वाया सम एप्लीकेशन लेयर। वंस यू रीच टू द एप्लीकेशन लेयर, हियर database client will be installed. And in application layer, database client will be installed and you will reach to some database layer. Okay. Now your 3 layers are in touch with each other. Now what will happen? Whenever end user is demanding some data from the system, he or she will give input to the system. That is step number 1. Again, I am repeating. Whenever end user want to perform any activity or want to do some certain activity in the system,
he or she will give input to the system. The input will be fed via the presentation layer. Now, your input will reach to the presentation layer to application layer. That is step number 2. After receiving the input from presentation layer to application layer, one has to write the OpenSQL. One means developer. One has to write the OpenSQL. The responsibility of OpenSQL is what? It will communicate with certain tables into the database. Okay. Based on your requirement, it will communicate to the certain tables in the database. That is step number 3. And in turn, you will get the result set. That is step number 4. After getting the result set from the database, you have to perform the numerous operation by using the ABAP programming language. After getting the result set from the database, one has to perform the numerous operation by using the ABAP programming language. Why we are doing so? Because we want to prepare the data, we want to formulate the data, we want to decorate the data in a way, the way user want to see. And that is done, and your result set will get transferred back to the presentation layer, and same will be visible to your end user. That is step number 6. तो अनिशा, यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए. एंड यूजर के बारे में आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? एंड यूजर मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु आर यूजिंग द सिस्टम व्हिच इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय यू. जैसे आप रेलवे की वेबसाइट पे गए irctc.co.in, आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया. अब आप क्या हो? आपने डिजाइन तो नहीं किया है, ना ही आपने डेवलप किया है. यू आर यूजिंग, इट मींस यू आर एंड यूजर फॉर देम. अच्छा, मतलब उस वेबसाइट को हमने ओपन किया तो हम लोग वो एंड यूजर हो गए, मतलब हमने वो डेवलप नहीं किया है. हमने डेवलप नहीं किया, बट वी आर यूजिंग एंड वी आर डूइंग आवर टास्क. हाँ हाँ, ओके. Similarly in SAP, if you have designed something, somebody is using, those are the end users. ओके. राइट? आप SAP में कैसे काम करोगे? डिजाइनर और डेवलपर का काम करोगे, राइट? And once you develop, somebody will use it and to perform their routine activities, and that guys are known as the end user. Okay. Okay. Now, अब इस आर्किटेक्चर में अब आप अनिशा SAP में कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, it will be navigated via these 6 steps. Whenever you are performing any operation into SAP, it will be navigated via these 6 steps. ठीक है? तो ये जो 6 स्टेप्स है अनिशा, ये SAP में कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे ये ऐसे ही होता है. अब आपको मेरा आर्किटेक्चर जो मैंने बताया है उसमें ये देख के समझ में आ गया होगा ABAP क्या है. ABAP क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ. Which will be used in solely into the SAP system. और ये किस लेयर पे एग्जीक्यूट हो रही है? एप्लीकेशन लेयर. परफेक्ट. ABAP कोड एग्जीक्यूट्स ऑन एप्लीकेशन लेयर. इसी को अनिशा हम लोग ABAP लेयर भी बोलते हैं. ठीक है? हाँ. अब ABAP कोड का मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली इट्स ए प्रोग्राम. तो प्रोग्राम का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, इट विल बी इंटरप्रिएटेड बाय समवन, राइट? Whatever instructions you have written in your ABAP code, that will be interpreted by someone, and that is known as the ABAP kernel. ABAP kernel क्या है? Responsible to interpret your ABAP code during execution. Clear? Okay. Second, resides on application layer. ये कहां रहेगा? एक कर्नल है. कर्नल मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है. ABAP कर्नल क्या हुआ? सेट ऑफ सॉफ्टवेयर हैविंग कैपेबिलिटी टू execute your code.
set of software having capability to execute a web code. It resides on application layer. ठीक है? और control and govern application layer. कंट्रोल एंड गवर्न एप्लीकेशन लेयर एक्टिविटीज, मतलब इसका क्या हुआ कि ये एक गवर्निंग सॉफ्टवेयर है, दैट्स वाई इसके नाम में हम लोग कर्नल वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपके मोबाइल का एंड्रॉइड ऐप, वो आपके मोबाइल का गवर्निंग सॉफ्टवेयर है। हाँ, ठीक है, द सेम वे वर्क्स हियर। हाँ, याद समझ में आ गया अनीशा? हाँ, समझ में आ गया। कहीं भी कंफ्यूजन हो फील फ्री टू आस्क ना। या ओके ओके, अभी तक तो कुछ नहीं है। हाँ। अभी देखो यहाँ पे आप लिख रहे हो ओपन एसक्यूएल, मतलब कहाँ पे? एप्लीकेशन लेयर पे। डेटाबेस को ओपन एसक्यूएल समझता ही नहीं है, डेटाबेस को उसको अपनी खुद की लैंग्वेज समझती है, दैट इज नेटिव एसक्यूएल। अब ये ओपन एसक्यूएल, ये नेटिव एसक्यूएल, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा? इट मींस there is an interface in between them. The interface is known as the DBI. The interface is well known as the DBI, database interface. It has two components. One is DBC, that is database client. Another one is DBSL, that is database shared library. तो अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं, database client, sorry, database interface, in short DBI. DBI itself has two components. One is DBC. database client, that is DBC. Another one is database shared library. We say DBSL. Now DBI के दो काम है। DBI के दो काम क्या है? मतलब DBI काम क्या है? पहला, it resides on, it is responsible to convert your OpenSQL to respective database language. Sorry, respective database language. ठीक है? It converts using library. Second, resides on, कहाँ रहता है ये? एप्लीकेशन लेयर में। अब जब एप्लीकेशन लेयर पे है तो गवर्न कौन करेगा इसको? एबएप करना। ठीक है, अब कैसा होगा आर्किटेक्चर में समझते हैं। Your OpenSQL will come to the DBI. DBI will convert into the native SQL. That native SQL will be executed here, and in turn you will get the result set from the database. Clear? ओके। हाँ, अब समझते हैं थोड़ा सा ओपन। हाँ, पूछो। DBI ओपन एसक्यूएल को कन्वर्ट करता है नेटिव एसक्यूएल में। जो डेटाबेस होगा, अगर ओरेकल है, देखो अभी इसका कंसेप्ट समझो। अगर यहाँ ओरेकल है तो यहाँ पे ओरेकल का क्लाइंट और ओरेकल की लाइब्रेरी रहेगी। अगर ये माई एसक्यूएल है, यहाँ पे माई एसक्यूएल का क्लाइंट, माई एसक्यूएल की लाइब्रेरी रहेगी। देखो ये वर्ड मैंने क्या लिखा है? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट योर ओपन एसक्यूएल टू रिस्पेक्टिव डेटाबेस लैंग्वेज यूजिंग लाइब्रेरी। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एक डेटाबेस हो सकता है, दैट कैन बी ओरेकल, दैट कैन बी माई एसक्यूएल, दैट कैन बी MS SQL, any database. अब देखो ओपन एसक्यूएल, बीइंग एज एन डेवलपर ओपन एसक्यूएल, देखो आप ओपन एसक्यूएल क्यों बोलते हैं? ओपन फॉर ऑल डेटाबेस। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं अनीशा, हम जो ओपन एसक्यूएल लिख रहे हैं, हमको ये पता ही नहीं है कि नीचे ओरेकल है कि माई एसक्यूएल है कि MS SQL है। इट्स अ हेडेक ऑफ DBI
कि वो उसको उसके रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। मेरे लिए क्या मतलब है, नीचे ओरेकल है कि हना है कि माई एसक्यूएल है कि एमएस एसक्यूएल है, ओपन फॉर ऑल डेटाबेस। अगर मैं इसको दूसरे टर्म में बोलूं, मतलब हमको एक ओपन एसक्यूएल सीख लिया तो नीचे का बैकग्राउंड डेटाबेस कोई भी हो, हमें इसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दैट्स व्हाई SAP हैज डेवलप्ड बाय द SAP, responsible to communicate with database। ये आपका ओपन एसक्यूएल हो गया, and this is the part of demo, Anisha. If you feel any confusion or any challenge in this, we can have a discussion. नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ तो ओपन भी है, कुछ नहीं है। ये कुछ हो तो आप पूछो, अगर इसमें जो चीज ना समझ में आई हो। सगळं क्लिअर आहे अनिशा, काही डाऊट असतील तर विचारू शकता।